भाई अगर हमारे जैन साहब जैसे लोग भारत में न होते, मोदी योगी अमित शाह जैसे लोग न होते, तो आज भारत के अंदर बरेली देवबंदी एक मंच पर नहीं आते। मैं इन लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि इन लोगों ने हमारी कौम को जगाया। जो काम हमारे बड़े बड़े थिंक टैंक नहीं कर पाए, वो काम वाह, जैन साहब जैसे लोगों ने ने किया। जितनी बात कही है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सोते हुए हिंदू को इन्होंने जगा दिया। हमने इनको जगाया, इन्होंने हमको जगाया। और मैं चाहता हूँ कि हिंदू जगा रहे और इतना हिंदू यूनाइट हो जाए, इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने लायक हो जाए। और हम चाहते हैं मुसलमान एक हो जाए। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मुसलमानों के जितने फिरके, 72 फिरके हैं, 72 फिरके एक हो जाए और हिंदू भी सब एक हो जाए। और मैं ये चैलेंज भी करता हूं कि अगर कुरान का सही अनुवाद पढ़ लेंगे जैन साहब, तो ये भी मुसलमान हो अगर जाएंगे। कुरान पढ़े तो जैन साहब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। मैं कहता हूं, अगर आप वेद पढ़ लीजिए और गीता पढ़ लीजिए तो आप इस्लाम छोड़ के हिंदू हो जाएंगे। दावे के साथ कह सकता हूं। आप में है क्या जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं किसी के पास। ये जो ज्ञानवापी मंदिर है, ये खाली जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, फव्वारे को शिवलिंग बता देंगे, कुछ भी कर देंगे। जो भाई ये गवाही भी नहीं किया है, अदालत भी नहीं किया है, और सब कुछ इन्हीं का है। आप जो चाहो बता दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतना तो मैं है, सारे न्याय हमारे पक्ष में है, सारी गवाही हमारे पक्ष में है। चीख चीख कर पुकार रही है। वो ढांचा मंदिर तोड़कर बनाया गया है। हो जाए जांच, और आप भी जांच के तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ वैज्ञानिक ढंग से जांच हो जाए। एक्ट आप लोगों ने अधूरा पढ़ा है। एक्ट में ये नहीं है, उसमें बड़े रिलीजियस करेक्टर जैसे आज ज्ञान व्यापी में शिवलिंग निकला। अब शिवलिंग निकलने के बाद भी कहिए कि नहीं मस्जिद है, तो मस्जिद नहीं हुई, वो महाजिद हुई, मस्जिद नहीं और हुई। अगर 2024 में बीजेपी आ गई, तो हम लोग 50-50 हो जाएंगे। 50% हिंदू रिक्शा चलाएगा, 50 हम चलाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं। जी नमस्कार, जी द जी। लीगल फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं फुरनामी। आज बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले की, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, जिसमें कहा गया है कि जब सर्वे हुआ था ज्ञानवापी परिसर का, तो उसमें एक वस्तु मिली थी जिसको लेकर के एक पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि वो एक फाउंटेन है, उसका एक हिस्सा है। मामला पहले लोअर कोर्ट पहुंचा कि कार्बन डेटिंग की जाए, उसे मना कर दिया। हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल कार्बन डेटिंग की जाए। और इस बात पर, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरीश शंकर जैन साहब, जो कि उस पक्ष के पैरोकार हैं, और रशीद जमील खान साहब हैं, जो एएमआईएम से अपना पक्ष रखेंगे। तो स्वागत है आप दोनों लोग का इस शो में। और अब हम बहस शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैन साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये बड़ी जीत है या जीत की तरफ एक कदम है? देखिए, मैं कोर्ट के आदेश को जीत या हार के रूप में नहीं लेता हूँ। एक आदेश है और आदेश न्याय पाने के लिए है, क्योंकि सर्वविदित है और सारे किताबों में लिखा हुआ है। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर, ये तथाकथित, इसको मस्जिद बोलते हैं, मैं उसे ढांचा बोलता हूँ, वो खड़ा किया था। उसके बीच में एक बृहद शिवलिंग, जिसका वस्तु कह रहे हैं, वस्तु नहीं है बल्कि भयंकर शिवलिंग है। वो कमीशन कार्रवाई के दौरान पिछले 16 मई को प्राप्त हुआ था। अगली पार्टी कहती है कि फवारा है। ठीक है, हम चाहते हैं सच्चाई मालूम हो, न्याय हो। और न्याय के लिए जरूरी है कि एक वैज्ञानिक जांच हो। कार्बन डेटिंग वर्ड मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रेस में कार्बन डेटिंग चल गया है। सही बात है, वैज्ञानिक जांच। और वैज्ञानिक जांच होगी तब मालूम पड़ेगा कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, नंबर एक, और वो किस मेटल का बना है, और क्या कोई फवारा हो सकता है वो। तो जांच का विषय है। तो मैं जांच चाह रहा हूं। अगला पक्ष वो कह रहे जांच न हो, क्यों? वो सच्चाई जानता है कि साबित हो जाएगा। तब क्या होगा? ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में। मैं चाहता हूँ जांच हो जाए और बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या सच्चाई है।
राशि साहब, आप कैसे हाईकोर्ट के इस फैसले को देखते हैं? कार्बन डेटिंग की जो लेकर कहा है कि कार्बन डेटिंग हो जाए, मालूम नहीं हो जाए कि वो है क्या, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली चीज तो जैन साहब ने कहा है औरंगजेब के लिए, तो मैं थोड़ा से बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, लोगों को भी जानकारी है कि भारत में जो मुगल एम्पायर थे उसमें औरंगजेब जो थे, उनके टाइम में हिंदुओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। और उस समय ना संयुक्त राष्ट्र महासंघ था ना कुछ था, बस जो बादशाह का एक फरमान होता वही था, और कोई उसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था। और मुगलों ने इतने लंबे समय तक मुस्लिम एम्पायर यहाँ रहे, और उन लोगों ने भारत को अपनी मातृभूमि बनाया, भारत को बनाया, उनके निशान आज हैं हर जगह। और मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, बात बहुत लंबी हो जाएगी। अगर वो लोग कहीं हिंदू मुस्लिम के, अगर उनके अंदर किसी तरीके की भावना होती, तो शायद भारत में आज सारे मुसलमान ही होते, कोई हिंदू ना होता। तो एक बात। दूसरी चीज ये है कि मानसरोवर यात्रा जो हमारे हिंदू भाई करते हैं, और उनके लिए बहुत अकीदत की जगह है वो, चीन में जो है, उस मानसरोवर को भी चीन से जीत कर हिंदुओं के लिए एक तोहफा दिया था औरंगजेब साहब ने। अब रही बात ज्ञान वापी है जो भी है, जैसे 1947 के बाद, देश आजाद होने के बाद, जब एक कानून बन गया कि जो चीज 1947 से पहले जिस पोजीशन में थी वैसी रहेगी। अब रही बात कि आप जो है इस तरीके का जो मामला चल रहा है, ये खाली एक पॉलिटिकल मामला है और देश को विनाश की तरफ ले जाने वाला मामला है। इसमें कोई देश इससे आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो विनाश की तरफ जाएगा। और बहुत पहले बाबरी मस्जिद के मामले में जब बहुत पहले एक समझौता हो रहा था, तो उस समय मुस्लिम पक्ष भी तैयार हो गया था, हिंदू पक्ष भी तैयार हो गया था, और 14 मंदिरें वहां हैं अयोध्या के अंदर, जिन लोगों का दावा है कि श्री रामचंद्र जी वहीं पैदा हुए। मगर बीजेपी के उस समय जो संघ के लोग थे, उन्हीं ने ये बात बताई कि ये रास्ता हमारा दिल्ली तक जाने का रास्ता है, अगर इस पे समझौता हो जाएगा तो फिर हम जहां जाना चाहते हैं वहीं नहीं जा पाते। तो ये चीजें कोई माने नहीं थी, ना हिंदुओं के लिए ना मुसलमानों के लिए। ये तो बीजेपी के लिए, संघ के लिए एक मामला है कि हिंदुओं को बर्बाद करने का। भाई बीजेपी 2014 में आई, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आई, राम जन्मभूमि 370 फलाना ठिकाना सब लेके आ गई है। इन्हीं मुद्दों के जरिए से इस देश के हिंदुओं को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, और मुसलमानों को जगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जब से इस तरीके के मुद्दे चले हैं, तब से कम मुसलमान जाग गया है, मुसलमान एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, और मुसलमान तमाम बुराइयों की तरफ से हटके, भाई अगर हमारे जैन साहब जैसे लोग भारत में न होते, मोदी योगी अमित शाह जैसे लोग न होते, तो आज भारत के अंदर बरेली देवबंदी एक मंच पर नहीं आते। मैं इन लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि इन लोगों ने हमारी कौम को जगाया। जो काम हमारे बड़े बड़े थिंक टैंक नहीं कर पाए, वो काम जैन साहब जैसे लोगों ने किया, और हमारे बरेली देवबंदी अहले हदीस भाई एक मंच पर आए और लोगों की बात को माना कि हमें जो है दूसरे लोग जो मार रहे हैं वो मुसलमान के नाम पर मार रहे हैं। तो कम से कम अब इन लोगों की वजह से हम बरेली देवबंदी नहीं बल्कि मुसलमान बन गए हैं। आप रिजल्ट देखिए, नीट का एग्जाम अभी हुआ है, 5 हाफिजे कुरान जो है उनके कितने बेहतरीन नंबर आए नीट के अंदर। तो बहुत तेजी से लोगों में बदलाव आ रहा है, और हमारी दीनी तालीम के अंदर अब असली तालीम को शामिल किया जा रहा है। और हमारे अंदर अब देखिए एक काम ये और कर रहे हैं, भगवा लैपटॉप, 15 लाख बेटियां हमारी चली गई, और उसको बताइए किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो भी काम कर रहे हैं वो हमको जगाने का काम कर रहे हैं। जो काम कांग्रेस करती थी, हाशिमपुरा मलियाना और भागलपुर में कांग्रेस ने मुसलमानों को मारकर और गोभी उड़ा दी, तो वो काम तो अभी मोदी जी नहीं कर पाए। 2014 से और 2023 चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने हमको इतना जगा दिया है कि अब हम लोगों को पता चल गया, हमारी कौम को, कि इस देश के अंदर अगर हमको रहना है तो इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, हमको इस देश की सत्ता में भागीदारी हमको लेनी है। तो ये सारा काम जो हो रहा है ये बेहतर हो रहा है, और इससे हम लोग जाग रहे हैं, और आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा होगा। जैसे नोटबंदी लेकर आए, तो नोटबंदी में हमारे हिंदू भाई बर्बाद हो गए। जीएसटी लेके आए, क्योंकि हमको तो कांग्रेस पार्टी या बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने कोई हमको आईएएस पीसीएस थोड़ी बना रखा था या सरकारी नौकरी दे रखी थी कि बीजेपी आई सब उसने हमसे नौकरी छीन ली।
अरे हमारी तब भी यहाँ बहराइच से लेके दिल्ली तक पंचर की दुकानें थी, तब भी हम 90-99% रिक्शा चला रहे थे, तब भी हम ठेला लगा रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बीजेपी के आने से 20% हिंदू रिक्शा चलाने लगा और 20% पंचर की दुकानें हमारे ब्राह्मण भाइयों की भी हो गई हैं। और अगर 2024 में बीजेपी आ गई तो हम लोग 50-50 हो जाएंगे। 50% हिंदू रिक्शा चलाएगा, 50 हम चलाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और हम लोग तो अब आगे हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। जैन साहब जैसे लोगों ने आगे उन लोगों को सजा देने का काम किया है। वो लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने कांग्रेस को मिटाने का काम किया, इन्होंने समाजवादी को मिटाने का काम किया, इन्होंने बसपा को मिटाने का काम किया। अरे पहले भी इस देश के हिंदू प्रधानमंत्री थे, हिंदू मुख्यमंत्री थे, कहाँ राशिद जमीन मुख्यमंत्री थे, वहां ना ही राशिद जमीन को मुख्यमंत्री बनने की कहीं गुंजाइश है। तो आपने जो भी बर्बाद किया अपने ही लोगों को किया, और हम लोग अब बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं देश की तरक्की के लिए और अपनी तरक्की के लिए। जो राशिद साहब ज्ञानवापी मंदिर है, ये जी जो ज्ञानवापी मंदिर है, ये खाली जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, फव्वारे को शिवलिंग बता देंगे, कुछ भी कर देंगे। जो भाई ये गवाही भी नहीं किया है, अदालत भी नहीं किया है, और सब कुछ इन्हीं का है। आप जो चाहो बता दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। वक्त सबका आएगा, और वक्त जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो इस देश के इतिहास में ये भी लिखा जाएगा, पूरी दुनिया इसको देख रही है। दुनिया में आपकी मीडिया की रैंकिंग क्या है, आप हंगर इंडेक्स कहां पर हो, आपकी अर्थव्यवस्था कहां है। अरे औरंगजेब के टाइम में तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इनको आप गलत। और मोदी के टाइम में माइनस में चली गई अर्थव्यवस्था। वापी के अंदर ये भी जो कुछ हो रहा है वो खाली एक फॉर्मेलिटी है, और फॉर्मेलिटी करके इसको मंदिर घोषित करना है ताकि 2024 का चुनाव जीता जा सके, बाकी तो कुछ जैन नहीं है। साहब, जैन साहब तो मुकदमा तो जी आप जीत चुके हैं। अगर जलील साहब की बात सही है तो शुक्रिया भी अदा कर देखिए, रहे हैं आपका कि आपने जगा दिया मुसलमानों को। राशि जी ने जितनी बात कही है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सोते हुए हिंदू को इन्होंने जगा दिया। हमने इनको जगाया, इन्होंने हमको जगाया। और मैं चाहता हूँ कि हिंदू जगा रहे और इतना हिंदू यूनाइट हो जाए, इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने लायक हो जाए। और हम चाहते हैं मुसलमान एक हो जाए। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मुसलमानों के जितने फिरके, 72 फिरके हैं, 72 फिरके एक हो जाए, और हिंदू भी सब एक हो जाए। और एक बार हो जाए, मालूम पड़ जाए कौन कितने पानी में है। एक बात। दूसरी बात, राशिद साहब ने जितनी बात की विषय से अलग की, इसलिए मैं मजबूर हूं विषय से अलग बात करने के लिए। अयोध्या जजमेंट इन्होंने पूरा पढ़ा, पर अयोध्या जजमेंट चूंकि विषय नहीं है, मैं उसमें नहीं इंटर कर रहा हूँ। अयोध्या जजमेंट केवल कानून पर हुआ है, और कानून में हिंदू का हक माना गया। दूसरी बात, जो आपका कहना है कि औरंगजेब बड़ा न्यायप्रिय बादशाह था, मुगल मुगल बड़े अच्छे थे, ये एडमिटेड फैक्ट है। इस्लाम इस देश में बाहर से आया, इस्लाम इस देश का नहीं है। और इस्लाम को मानने वाले आज भी जाते हैं, काबा जाते हैं, इस्लाम यहाँ का नहीं है। और जो मुस्लिम रूल था वो इन्वेडर्स का रूल था, बाहरी रूल था। एक मेरे पास लिस्ट है जिसमें करीब 55-60 हजार मंदिर हैं, जो कि मुस्लिम शासन काल में तोड़ी गई। कौन मुस्लिम शासक ऐसा है जिसने आके हिंदू मंदिर न तोड़ा हो? एंड मास कन्वर्जन हुआ, मार मार के हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, जजिया कर लगाया गया। जो कर नहीं दे पाया उसको मुसलमान बनना पड़ा। क्या औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को या सरदारों को दीवार में नहीं चुनवाया था? क्या आरे से सर नहीं काटा गया था? क्या तवे पर भूना नहीं गया था? जितनी अमानुषिकता, बर्बर एक्शन कोई कर सकता है, ये मुस्लिम शासकों ने किया। और मेरा दिल शर्म से झुक जाता है कि मानो मानो के ऐसा कर सकता है। स्त्रियों बच्चों के साथ क्या हुआ है, अगर उसको मैं कहना शुरू करूं तो 2-4 दिन लग जाएंगे। एक लाइन में कोई मुस्लिम शासक ऐसा नहीं था जिसने हिंदुओं के साथ न्याय किया हो। सबने न्याय किया है, और सबने जजिया लगाया है, मंदिर तोड़े हैं, और बलात् दल परिवर्तन कराया है। तो मुस्लिम शासक की बात छोड़ दीजिए। अब रही आपके बात एक होने की,
भगवान करे कि आप एक हो जाए और एक बार इस्लाम वर्सेस हिंदू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देश हिंदू संस्कृति से बनता है, ये देश हिंदुओं का है, और जब तक हिंदू संस्कृति रहेगी तभी तक देश रहेगा। अगर हिंदू संस्कृति मिट गई तो ये देश नहीं रहेगा। एक बार मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ के गृह मंत्री हुए, कश्मीर चल उठा। अरे जिस दिन और कुछ हो जाएगा तो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देंगे, कोई देर नहीं लगेगी, और पता नहीं क्या क्या हो। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। जो मुद्दा ज्ञान व्यापी का है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर शिवलिंग मिला, राशिद साहब उस पर कुछ नहीं बोले, तो जानते हैं कि उस पर बोलना बेकार है, उनके पास कुछ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। जो शिवलिंग वहां मिला, अभी उसकी जांच होने की बात हो रही है, और जांच वैज्ञानिक ढंग से होगी, ना मेरे मन से होगी ना आपके मन से होगी। आप कहना है कि आप जीत जाओगे, कोर्ट आपकी, सब कुछ आपका। अरे जीतना तो मैं है, सारे न्याय हमारे पक्ष में है, सारी गवाही हमारे पक्ष में है, चीख चीख कर पुकार रही है। वो ढांचा मंदिर तोड़कर बनाया गया है, हो जाए जांच, और आप भी जांच के तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ वैज्ञानिक ढंग से जांच हो जाए, और उसमें ही नहीं, मुस्लिम जो जांच करने वाले हैं उनको भी रखिए, क्या मोहम्मद साहब उनको रखिए, बहुत से ऐसे हैं जो आपके वैज्ञानिक हैं, उनको रखिए और जांच हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। जांच से भाग जैन साहब, जी। जैन साहब आपने एक संख्या बताई जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, लेकिन जो इसका जवाब एक नहीं वर्शिप कहते हैं निजाम प्लेसेस साहब। वर्शिप एक्ट है 1991 का, जो ये कहता है कि 47 के बाद जमीर साहब ने की कि वो इस चीज को रोकता है, और उसमें अयोध्या सिर्फ इंक्लूड नहीं हुई क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में मैं थी, बता इसलिए रहा हूँ, मैं अयोध्या को बता रहा छोड़ हूँ, दी गई। तो उसका एक्ट का मैं मतलब क्या रह जाता है? निजाम मैं साहब जो है इसका जवाब दे रहा हूँ, जवाब जरा रुक जाइए, जवाब दे रहा हूँ। उसमें आप सब लोगों ने एक्ट को अधूरा पढ़ा है, एक्ट को अधूरा पढ़ा है। एक्ट में दो शब्द हैं, रिलीजियस कैरेक्टर शैल बी मेंटेन। रिलीजियस कैरेक्टर क्या मतलब हुआ, पहले तो इसको देखिए। दूसरा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जो है वही रहेंगे। मस्जिद किसको बोलते हैं, मस्जिद किसको बोलते हैं? क्या मंदिर तोड़कर अगर आपने मस्जिद बना दी तो मस्जिद होगी? मस्जिद नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये एग्जामिन कर सकती है कि क्या ये जो तथाकथित मस्जिद है ये किसी हिंदू मंदिर को तोड़ कर बनाई गई, एक बात। और अगर पूरा ढांचा का चरित्र, कंसेप्ट अगर हिंदू मंदिर का है तो मस्जिद कैसे हो जाएगी? एक्ट आप लोगों ने अधूरा पढ़ा है, एक्ट में ये नहीं है। उसमें बड़े रिलीजियस कैरेक्टर, रिलीजियस कैरेक्टर जैसे आज ज्ञान व्यापी में शिवलिंग निकला, अब शिवलिंग निकलने के बाद भी कहिए कि नहीं मस्जिद है, तो मस्जिद नहीं हुई, वो महाजिद हुई, मस्जिद नहीं हुई। मस्जिद कैसे होगी? और जमीर किसी साहब आप क्या कहेंगे? किसी एक सेकंड, एक सेकंड हो, एक सेकंड हो। हाँ, अच्छा जमीर आप ही साहब, बोलिए, आप बोलिए। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की है। तो जो अरब लोग हैं, जो इस्लाम है, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। और इसके बाद भी अबू धाबी के अंदर मैं समझता हूँ इस वक्त का, इस सदी का सबसे आलीशान और सबसे बड़ा मंदिर वहां बनाया गया, अबू धाबी के अंदर, दुबई में, जहां पर हमारे हिंदू भाई पूजा पाठ करते हैं। और तमाम शेख लोग गए वहां उसके ओपनिंग सेरेमनी में। और मैं ये चैलेंज भी करता हूं कि अगर कुरान का सही अनुवाद पढ़ लेंगे जैन साहब तो ये भी मुसलमान हो जाएंगे। ओम कहते हैं अगर आप गीता सनातन पढ़ ली तो मतलब आप तो है। आप हिंदू हो जैन साहब, जाएंगे। हाँ, बहुत कम अल्फाज चाहिए, वक्त कम है, कि इनका ये कहना है कि हम सबको एक समझते हैं, तो आप उनको एक समझिए। अबू धाबी जो एक मुस्लिम मुल्क है, वहां मंदिर है, तो यहाँ पर मस्जिद पर इतना ज्यादा रार क्यों? ये बात ये बता दूं, आपने कहा कुरान पढ़े तो जैन साहब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। मैं कहता हूं अगर आप वेद पढ़ लीजिए और गीता पढ़ लीजिए तो आप इस्लाम छोड़ के हिंदू हो जाएंगे, दावे के साथ कह सकता हूं।
आप में है क्या? जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं किसी के पास। ज्ञान हमारे पास है, वो आपने कहा, उसका जवाब है ये। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि मंदिर, अरे एक मंदिर मोदी जी के कहने से वहां बन गया। सबसे पुरानी मस्जिद पूरे वर्ल्ड की अगर कहीं है तो केरल, गुजरात, सॉरी गुजरात में बनाई गई थी। जबकि वहां से कोई आया था तो यहाँ के शासक ने इजाजत दी थी। आज यहाँ जो मस्जिदें खड़ी हैं हमारी वजह से खड़ी हैं। आज पाकिस्तान में कितने मंदिर हैं, बांग्लादेश कितने मंदिर हैं, तोड़ दी गई। क्या अफगानिस्तान में सारी बुद्ध मूर्ति तोड़ दी? क्या इस्लाम ने नहीं किया है? आज जहाँ इस्लाम आया परस्ती को तोड़ा है। आपने बाबा नामा जैन पढ़ा साहब होगा। आखिरी जैन साहब जी आखिरी सवाल, बहुत बहुत कम है। आखिरी सवाल, जी इन्होंने कहा, जमील साहब और आवाम भी अक्सर ये कहते सुनती है कि जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा है सियासी है, आस्था से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सियासी नहीं है, देश की अस्मिता जुड़ा है और हिंदू इस देश की अस्मिता है। अगर मंदिर नहीं होंगे तो हिंदू की अस्मिता को खतरा हो जाएगा। और देश की सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो मंदिर मुसलमानों ने तोड़े हैं उनको वापस लेना हर हिंदू का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। अगर ऐसी बात ना होती जी। चलिए, ठीक, जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हिंदू मुसलमान दो आंखों की तरह हैं, और एक आंख चली जाए तो चेहरा कैसा होगा आप सब समझ सकते हैं। और दूसरी बात, मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, कीर्तन भी रहे, अजान भी हो, इससे अच्छा मुल्क दूसरा कोई हो नहीं सकता। और हमारे मुल्क की पहचान ही ऐसी है कि यहाँ धर्म और नहीं समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। नहीं जी। नहीं। जी बहुत शुक्रिया। तो बहुत जल्द एक नए इशू के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। शुक्रिया जैन साहब, शुक्रिया जमील साहब।